हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी क्या करना है, जो हमें जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन दिया होता है, जिसमें से एक इक्वेशन का यूज करके हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद उस वेरिएबल का वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके वहां से हमें जो फाइंड करना रहता है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन जो होता है दिया हुआ, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है √2x प्लस का √3y इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। और √3x माइनस का √8y इक्वल्स टू 0, इसको सेकेंड इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? यहाँ से √2x ये क्या होगा, प्लस का √3y ये इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो √2x इक्वल्स टू माइनस का √3y। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x यहाँ पर क्या है, √2x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √3y अपॉन में √2। अब ये जो थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकंड वी गेट, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो थर्ड को हम सेकंड में पुट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √x के जगह पर पुट करना है, तो √3 और x के जगह क्या लिख देंगे, माइनस का √3y अपॉन में √2। क्या √8 को ऐसे लिख सकते हैं? √8 का वैल्यू, √8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 बार 2। अब इसमें से दो पेयर एक बार, तो पेयर एक 2 निकल जाएगा, एक 2 अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, तो 2 निकल गया, एक √2 बच गया। तो ये वाले टर्म्स हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√2y इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3y अपॉन में √2 आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा 2√2y इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और √2 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो होता है √2। अब यहाँ से √2 एलसीएम ले लेते हैं, तो √2 चला गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, क्योंकि √2 तो एक ही बार में आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 से कितना को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू देगा। यहाँ पर ही जो होता है √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो 1 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाए, तो √2 से, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2√2 इंटू √2 y इक्वल्स टू 0। अब क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3y, अब √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब जब ये इस चीज को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0 इंटू √2 के। अब यहाँ से 0 से किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही वैल्यू देगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 7y, और ये हो जाएगा 0। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 0 अपॉन में माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। यानी न्यूमरेटर अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आवे तो वो 0 देगा। अब ये 0, y के वैल्यू 0 को हम थर्ड में पुट करेंगे। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन में √2 इंटू में 0, तो डेट इज x इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से जो फाइनल आंसर आ गया वो x का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू भी 0 आएगा। यही फाइंड करना था। थैंक यू।